बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उस्मास किचन में आपको वेलकम। आज हम जो डिश बना रहे हैं वो आपने वीडियो पूरी देखनी है, इसीलिए मैंने छोटी सी बनाई है ताकि स्किप ना हो। आज हम बनाएंगे चिकन कॉर्न सूप। ये मैंने एक बड़े पैन में पानी ले लिया, जितना मुझे सूप चाहिए था। 2 बड़े हमने बाउल्स बनाने हैं, डोंगे जो होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से जितना आपने रखना हो। इसमें मैंने 1.5 खाने की चम्मच नमक है और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर है, ठीक है, वो डाल दिया। ये हम इसलिए डालते हैं ताकि जो चिकन का कच्चापन होता है उसकी जो स्मेल आ रही होती है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, यखनी की खुशबू आए। अब इसमें मैंने बोन्स वाली भी और बोन्स लेस जो होती है वो बोटियाँ भी इसमें डाल दी हैं, ठीक है, ताकि बोन्स का मज़ा भी आ जाए और गोश्त का जो है वो अपना भी मज़ा। और दूसरी बात ये होती है कि नमक और काली मिर्चें डालने से कि जो गोश्त है उसके रेशों में भी नमक और मिर्च का थोड़ा सा जायका पहुंच जाता है। अब मैं आपको कुछ इसके अंदर टिप्स बताती जाऊंगी साथ साथ, जो आपने देखनी है कि जिसकी वजह से सूप में स्मेल नहीं आती है और दिल करता है उसको पीने का। अब मैंने इसमें अंडे भी उबालने के लिए साइड पे एक दूसरे पैन में रख दिए हैं। देखें ये बहुत अच्छी तरह बॉयल हो रहा है। इसको हमने बहुत गला रहे हैं, तकरीबन 20 मिनट तो हमने इसके साथ लगाने हैं, ठीक है। ये झाग साइड पे आ रहे हैं, या आप बेशक निकाल दें, वैसे ज़रूरत नहीं होती लेकिन मैं निकाल देती हूँ। अगर आपका दिल भी करे निकालने को तो निकाल दें। अच्छा, अंडे हम इसके अंदर बॉयल भी डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, चॉइस पे आपकी है कि अगर आपने बॉयल भी डालने हैं तो वो भी डाल दें। मैं बॉयल भी डालती हूँ और एक फेंट के भी डालती हूँ। अच्छा जी, अब ये चिकन जो था ये काफ़ी गल गया। इसकी आंच मैंने लो कर दी है, बिल्कुल फ्लेम को बिल्कुल लो कर दी है। और इसमें से बोटियाँ जो हैं मैं ये सब निकाल लेती हूँ बाहर, ठीक है, क्योंकि इसके हमने फिर रेशे बनाने हैं और जो असल काम है फिर हमने इसका वो करना है। वीडियो मैं इसीलिए छोटी छोटी बनाती हूँ ताकि आप इसको सारे पॉइंट्स देख लें, ठीक है ना। बड़ी वीडियो होती है तो बंदा बोर हो जाता है, तो इसलिए छोटी वीडियो ताकि सारी देख लें। अच्छा, ये कॉर्न फ्लोर स्वीट कॉर्नस थे, ठीक है, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है थोड़ा सा। मैं साबुत कभी भी नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा ब्लेंड कर लेती हूँ कि कुछ साबुत रहते हैं और कुछ पिस जाते हैं, उससे जायका बहुत अच्छा आता है, इसकी खुशबू सूप के अंदर फैल जाती है। और अगर कोई एक आध दाना सख्त हो वो भी नरम हो जाता है। अच्छा जी, ये मैंने चिकन जो निकाला था जिसकी यखनी बनाई है उसको मैंने श्रेड कर लिया और थोड़ा सा नमक इस पर मैंने छिड़क लिया है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यखनी में भी नमक है। और इसको मैं प्री हीटेड तवा था उस पर मैं इसको भून लूँगी, ठीक है, या कोई भी पैन है उसके अंदर आप इसको भून लें। ये मैंने एक तवा इसलिए रखा है कि ये चीज़ें वगैरह भूनने के काम आ जाता है, जिस तरह कोई मसाले वगैरह हैं इस तरह की चीज़ों के, ठीक है। ये इतनी प्यारी इसकी चिकन की खुशबू आने लगती है, असल काम ही यही है चिकन का भूनने का। अब जो हमने सलरी बनाई थी ये कॉर्नफ्लोर की पानी में मिक्स कर लिया था। जितना आपको चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा आपने पीना है या आपने पतला पीना है, उसके हिसाब से इसके अंदर पहले आप थोड़ा डालें और साथ साथ चम्मच चलाते रहें। और कभी भी ठंडे सूप में जो बन रहा हो, ठीक है, उसके अंदर कभी भी ये कॉर्नफ्लोर ना डालें। क्या होगा कि वो उसमें लम्स फुटकियाँ जो होती हैं, गुठलियाँ, वो बन जाएंगी, वो तोड़नी फिर बहुत मुश्किल हो जाती हैं, सारे सूप का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो जब ये इसका पानी बहुत गर्म हो तभी आप डालना शुरू करें, ठीक है, और साथ साथ चम्मच चलाते रहें। अच्छा जी, जो अंडे मैंने बॉईल किए थे उनको मैंने काट लिया है, ठीक है। आप चाहें तो जितने भी अंडे इसमें डाल सकते हैं और चाहें तो सारी जर्दी डाल दें। मैं सिर्फ एक अंडे की जर्दी डालती हूँ ताकि जर्दी की स्मेल ना फैले सूप के अंदर, ठीक है। और ये पकते हुए ही डालने हैं, उस टाइम पे हम डालेंगे पकने के बाद तो फिर क्या होगा कि स्मेल आएगी जर्दी की ना। अब जो अंडा हमने फेंटा था उसको भी एक बारीक ऊपर से करके बारीक लाइन में हमने इसके अंदर डालना है और साथ साथ चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा कि मोटे मोटे इसके वो बन जाएंगे, टुकड़े टुकड़े से आएंगे जो फिर खाने में अच्छे नहीं लगते। तो साथ साथ चम्मच चलाएंगे तो ये पूरे सूप में फैल जाएंगे। देखें, कहीं थोड़ा सा मोटा आया, कहीं और ज़्यादातर बारीक हुए हैं, तो ये खूबसूरती बढ़ जाती है। अब पकते हुए भी मैं इसके अंदर ये चीज़ें डालती हूँ, जिस तरह ये विनेगर है, सफ़ेद सिरका है, वो डाल दिया 2 चम्मच।
1 चम्मच मैंने डालूँगी चिली सॉस का और 1.5 चम्मच मैं डालूँगी सोया सॉस का। इससे क्या होता है कि सूप पकते हुए ही उसके अंदर प्यारी सी खुशबू आने लगती है कि दिल करता है आप पिएं। बहुत दफ़ा होता है, बहुत सी जगहों पे हमने सूप पिया, आप यकीन करें कि बड़ी हीक सी आ रही होती है अंडे की या गोश्त की, तो बस 1 चम्मच लेने के बाद दिल नहीं करता। लेकिन अगर इस तरह आप बनाएंगे तो आप यकीन करें आप दिल करेगा कि बस पीते जाएं। उम्मीद है आपको मेरी ये डिश पसंद आएगी और मेरे चैनल्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी क्या करें। ये मैंने इसको पकने के बाद डोंगे में निकाल लिया सर्विंग बाउल में, ठीक है। और साथ ही मैंने हरी मिर्चें जो हैं वो काट के सिरके के अंदर डाल ली हैं। अब क्योंकि ये सीज़न शुरू हो गया है, सर्दी शुरू हो गई है, तो बस अब सूप जो है ये सिंपल कॉर्न सूप है, ठीक है। आइंदा मैं आपको और सूप भी बताऊंगी जो बहुत ही टेस्टी होंगे। ये तो खैर आप पी के देखें बना के, तो बहुत मज़ा आएगा। सिरके में मैंने हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दी हैं। अब इसी तरह मैं इसमें डालती रहूँगी, सिरका भी डालती रहूँगी, मिर्चें भी काट काट के डालती रहूँगी, तो क्या होगा ये बहुत खट्टी हो जाएंगी आगे जाके। अब ये सारी चीज़ें इसी तरह ही आपने डाल दी है जिसको हम मसाला बोलते हैं। और क्रैकर्स मैंने इसके साथ फ्राई कर लिए थे जो बड़ा मज़ा देते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये डिश पसंद आएगी, ठीक है। लाजमी बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं एक और डिश के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।